परीक्षा के संदर्भ में जो होने वाली टेस्ट है पोंगल, इस धरे के प्रश्न उत्तर हम देखेंगे। पोंगल, तो चलिए पहला प्रश्न है, पोंगल के पहले दिन को किस पोंगल के नाम से जानते हैं और इस दिन किसकी पूजा की जाती है। तो पोंगल का पहला दिन में का नाम क्या है और इसमें किसकी पूजा की जाती है। तो पहले शुरू है भोगी पोंगल। पहले का उत्तर है भोगी पोंगल और इसमें इंद्रदेव की पूजा होती है। देखिए आपको पूर्ण वाक्य में लिखना है भोगी पोंगल, इसमें इंद्रदेव की पूजा होती है। ठीक है, देखिए ये है भोगी पोंगल और इसमें जो है इंद्रदेव की पूजा होती है। तो ये पहला जो प्रश्न है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। पोंगल के पहले दिन को किस पोंगल के नाम से जानते हैं और इस दिन किसकी पूजा होती है। तो पोंगल के पहले दिन भोगी पोंगल होता है और इसमें जो है इंद्रदेव की पूजा की जाती है। ठीक है, अब अगला देखिए, अगला प्रश्न है इंद्रदेव की पूजा क्यों की जाती है। इंद्रदेव की पूजा क्यों की जाती है। उत्तर है वर्षा समय पर हो और फसल अच्छी होने के लिए। देखिए इंद्रदेव की पूजा क्यों की जाती है। तो वर्षा, क्योंकि कहते हैं कि इंद्रदेव वर्षा के देव है, इसलिए वर्षा समय पर हो और फसल अच्छी होने के लिए की जाती है। देखिए वर्षा समय पर हो और फसल अच्छी होने के लिए इंद्रदेव की पूजा की जाती है। मैं है तो आपको सिर्फ शॉर्ट में उत्तर दे रहा हूं, आपको लॉन्ग में उसका उत्तर अपने वर्कबुक पर लिखना है। प्रश्न क्रमांक 3 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 है, सूर्य भगवान को प्रसाद में क्या चढ़ाया जाता है। सूर्य भगवान को प्रसाद में क्या चढ़ाया जाता है। तो नए बर्तन में नए चावल, यानी जो खेत से आते हैं उसे नए चावल कहते हैं। नए बर्तन में नए चावल, गुड़, मूंग की दाल, केले के पत्तों पर अदरक के साथ चढ़ाया जाता है। देखिए नए बर्तन में नए चावल, गुड़, मूंग की दाल, केले के पत्तों पर अदरक के साथ चढ़ाया जाता है।
चौथा है प्रश्न चौथा, मटुट किसका नाम है? सॉरी, मैंने प्रश्न ही लिख दिया है। मटुट किसका नाम है? तो हम देखते हैं मटुट किसका नाम है। तो मटुट शिव के नंदी बैल का नाम है। मटुट नंदी बैल का नाम है। मटुट शिव के बैल का नाम है। मटुट किसका नाम है? शिव जी के बैल का नाम है। मटुट पोंगल के दिन क्या होता है? पांचवा प्रश्न है, मटुट पोंगल के दिन बैलों की पूजा होती है। क्या है? मटुट पोंगल के दिन बैलों की पूजा होती है। मटुट पोंगल के दिन बैलों की पूजा होती है। क्या बोर्ड खराब कर दिख रहा है ना आपको? मटुट पोंगल के दिन बैलों की पूजा होती है। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, पोंगल के अंतिम दिन को क्या कहते हैं? ये किसके मंदिर में मनाया जाता है? छठा जो है, पोंगल के अंतिम दिन क्या होता है? क्या क्या का नाम दिया है उसे? कन्या पोंगल। कन्या पोंगल और पूजा जो है काली माँ के मंदिर में होती है। देखिए प्रश्न क्या है कि पोंगल के अंतिम दिन में क्या कहते हैं? अंतिम दिन को क्या कहते हैं? ये किसके मंदिर में मनाया जाता है? तो कन्या पोंगल अंतिम जो पोंगल के अंतिम दिन को कन्या पोंगल कहते हैं। पूर्ण वाक्य में आप लिखिए, पोंगल के अंतिम दिन को कन्या पोंगल कहते हैं और इसमें काली माँ के मंदिर में जाकर काली माँ की पूजा की जाती है। आपको पूर्ण वाक्य में लिखना है। समझ में आ गया आपको? चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं जो है सही और गलत।
सही और गलत। पोंगल का अर्थ है गरम करना। पोंगल का अर्थ है गरम करना। कितने हैं कुल? 4 5 6, 1 2 3 4 5 और अंतिम है 6। चलिए, पहला क्या है? पहला है पोंगल का अर्थ है गरम करना। सही या गलत? गलत। उबालना सही है। पोंगल दक्षिण भारत में मनाया जाता है। राइट। नेक्स्ट, पोंगल के पहले दिन सूर्य की पूजा होती है। गलत। इंद्र की होती है। पोंगल के तीसरे दिन बैल की पूजा होती है। गलत। इंद्र वर्षा के देवता है। राइट। शिव भगवान की गाय का नाम नंदी है। गलत। बैल का नाम। तो देखिए, पहला जो है गलत है, दूसरा सही है, तीसरा गलत है, चौथा गलत है, पांचवा सही है और छठा गलत है। यानी कुल मिलाकर आपको 6 प्रश्न 6 मार्क के लिए पूछे जा सकते हैं। इसीलिए इस पर भी ध्यान देना अत्यंत आवश्यक होगा। ठीक है। अब बाकी की आवश्यकता नहीं है, परीक्षा के हिसाब से इसी पर आपको फोकस करना है और ध्यान देना है। ठीक है। इसमें से एक काम कीजिए, हमने सही गलत देखा। अब हम देखेंगे पर्यायवाची शब्द। ठीक है, पर्यायवाची शब्द। पहला है इंद्र। इंद्र का पर्यायवाची शब्द है वात्सल्य, और महेंद्र। दूसरा है सूर्य, भास्कर, रवि। तीसरा है शिव, भोलेनाथ और रुद्र। उसके बाद है फूल। फूल का पर्यायवाची शब्द है सुमन, पुष्प। ठीक है, ये आपको अलग अलग लिखने हैं। चलिए, उसके बाद हम देखते हैं बहुवचन बनाए। त्योहार, त्योहारें। उसके बाद है बैल, बैले। इसके बाद है पशु, पशुएं। इसके बाद है जाति, जातियां। इसके बाद है कन्या, कन्याएं। इसके बाद है केला, केले।
उसके बाद पत्ता, पत्तियां, गाय, गायें। ठीक है, यहां पर ये आपका हो गया। चलिए अगले हैं सही विलोम शब्द चुनकर जोड़े मिलाओ। शत्रु, मित्र। उसके बाद रुचि, रुचि का क्या होगा? अरुचि, अर्ची नहीं, अरुचि। उसके बाद सुंदर, उसके बाद सुंदर का कुरूप, उसके बाद भला, बुरा। उसके बाद अच्छाई, बुराई, अच्छा बुरा। प्रसन्न, अप्रसन्न। इसके बाद आखिरी है प्रशंसा, प्रशंसा। अप्रसन्न, एक मिनट, प्रसन्न अप्रसन्न, निंदा, सॉरी, निंदा, प्रशंसा, तारीफ, निंदा, बुराई। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ें देखनी है और परीक्षा की तैयारी में लगना है। ये जो बाकी का है उसको अपन बाद में देखेंगे। ठीक है।